So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss important topics and important questions of guidance and counseling जो कि हर बार क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक हमेशा ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले रखी है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस। आप गाइडेंस से क्या समझते हो, निर्देशन से आपका क्या तात्पर्य है। इसकी आपको नीड बतानी है और नीड फ्रॉम एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो पहले आप 2-3 पेज में आप गाइडेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, देन उसके बाद में आप इसकी नीड बताओगे फ्रॉम एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है। तो गाइडेंस की मीनिंग, नेचर, नीड, स्कोप, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। तो ये आप टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, द नेचर ऑफ गाइडेंस एंड द डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको अगेन से गाइडेंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा कि गाइडेंस ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप मत नहीं करना है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते। देखिए यहाँ पे आपका नेचर पूछ लिया है और यहाँ पे आपको साथ ही में कहा इसके प्रिंसिपल्स भी आप डिस्क्राइब करिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल रहा है, वोकेशनल गाइडेंस एंड नीड ऑफ काउंसलिंग। इसको आपको लिखना है शॉर्ट नोट में और ये 16 मार्क्स हैं जिनमें 8 मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो आपको मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस के बारे में पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में 3 है, पर्सनल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल। तो उस तीनों एरियाज में से कभी भी कोई भी पूछ लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि वोकेशनली हमेशा आएगा। कभी एजुकेशनल पूछ लिया जाता है, कभी पर्सनल एंड कभी वोकेशनल। तो ये आपके ऊपर, अच्छे से आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अगेन से गाइडेंस से ही आया है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड गाइडेंस प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द एवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम। आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है गुड गाइडेंस की कि कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से ये एवेल्युएट करा जाता है, इसका किस तरीके से क्या जो भी प्रोसीजर रहता है इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसकी कितनी क्या इफेक्टिवनेस है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन ऑल्टरनेटिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, थ्रू लाइट ऑन रोल ऑफ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एट एलिमेंट्री लेवल। ये आपका क्वेश्चन जो है वो हर बार देखने को मिला है क्योंकि आप एक टीचर हो, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे गाइडेंस प्रोग्राम को, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्या क्या मैनेज करोगे, क्या आपका रोल रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे आपको देख भी पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स काउंसलिंग की बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने गाइडेंस के लिए कहा था, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, आपकी जो थर्ड यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाई हार्टली बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इन्हीं दोनों यूनिट से मेजर क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, कभी शॉर्ट नोट में, कभी क्वेश्चंस में। तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कभी नेचर पूछ लेगा आपसे, कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी प्रोसीजर। तो ये आपकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर। मैंने कहा है जो भी टीचर के पर्सपेक्टिव से आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख पा रहे होगे, टीचर किस तरीके से कैसे क्या ऑर्गेनाइज करती है गाइडेंस प्रोग्राम को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर क्या है। तो वो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं टीचर से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन हमेशा से आता ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, न्यू ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। किस तरीके से आपके अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग होने लगी है क्योंकि पुराना एक टाइप था कि आपको जाना पड़ता था, देन आपके सेशंस होते थे, लेकिन अब आप देख पा रहे हो ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ गुड काउंसलर एंड डिस्कस हिज की क्वालिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि गुड काउंसलर का क्या रोल होता है और इसकी क्या कौन कौन सी खूबियाँ हैं, गुण हैं, क्वालिटीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं उन चिल्ड्रंस के लिए जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं।
हाउ कैन अरेंज काउंसलिंग सेशंस फॉर दीज स्टूडेंट डिस्कस, किस तरीके से हम ये काउंसलिंग सेशंस उसके लिए अरेंज करवा सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आपका 4th यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार देखा गया है ये क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपको पता है कि किस तरीके से हम मैनेज करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग विद स्पेशल नीड्स, तो आप इसको ज़रूर से लिखिएगा, अदरवाइज स्किप करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिएगा। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, जो कि आपके सिलेबस में है डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिव काउंसलिंग। ये इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके कौन कौन से प्रोसीजर हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर एंड इन गुड गाइडेंस प्रोग्राम। ऐसे आपके जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी आपने देखा आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन फ्यूचर भी अगर आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे तो आपके ये वाले जो टॉपिक हैं वो ज़रूर से लिए जाएंगे। तो इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एंड आपको अगर इंटर्नशिप फाइल की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके वो सारी फाइल्स को चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इन हिंदी एंड इंग्लिश, वहाँ से आप सारी फाइल्स अपनी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।